मिडिल ईस्ट में हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों का आज 16वां दिन है और पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष पर टिक गई हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि मौजूदा शर्तों पर ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता फिलहाल संभव नहीं है। इस बयान के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर हमले की चेतावनी दी है। ईरानी सेना का कहना है कि अगर उनके तेल ठिकानों और रणनीतिक इलाकों पर हमले जारी रहे तो वे यूनाइटेड अरब एमिरेट समेत कई खाड़ी देशों के पोर्ट्स को निशाना बना सकते हैं। इस बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दिखाई दे रहा है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की सप्लाई होती है। हाल के दिनों में ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें इंडिया की ओर आ रहे जहाज भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब ईरान ने भारत को कुछ राहत देते हुए एलपीजी से भरे 2 टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने संकेत दिया है कि भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ये अहम जलमार्ग सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए बंद किया जा सकता है। इसी बीच ईरान की ताकत मानी जाने वाली सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र से अपने औद्योगिक ठिकाने और नागरिकों को हटा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में संघर्ष और बढ़ सकता है। रविवार तड़के इजरायल के मध्य इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं कटार, सऊदी अराबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नाकाम करने का दावा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर दुनिया भर के आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव यहीं थम जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है?